दोस्तों, आज के समय में भारत में कम्युनल दंगे वर्ल्ड वाइड लेवल पर भारत की तस्वीर को अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इन दंगों की रीढ़ में अगर जाकर देखें तो ज्यादातर इसमें हिंदू और मुसलमान ही नजर आते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में छोटे से छोटे मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया जा रहा है कि जिस मुद्दे को जिला प्रशासन हैंडल कर सकता है, उसके लिए बड़ी बड़ी सेंट्रल एजेंसीज की एनर्जी को वेस्ट किया जा रहा है। आलम यह है कि पूरा देश सब कुछ छोड़ छाड़ कर शांति बनाने के चक्कर में लगा हुआ है और यह शांति कहीं भी किसी को नजर नहीं आती। और यहीं पर यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर हिंदू और मुसलमान ही आपस में क्यों इतना लड़ते हैं और क्यों उनका यह मुद्दा इतना सेंसिटिव है कि आज अगर इस पर कोई वीडियो बना दे तो यूट्यूब उसे लिमिटेड या रिस्ट्रिक्ट कर देता है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हिंदुओं के नजरिए से इस मुद्दे को देखते हैं। अगर हिंदुओं की बात करें तो देश में एक बड़ा हिंदू वर्ग ऐसा है जिन्हें लगता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उन्हें लंबे समय तक लूटा, उनके मंदिरों को तोड़ा, उनके मंदिरों पर मस्जिदें बनाई और उनकी आस्था का अपमान किया। यही नहीं, एक बड़े पैमाने पर होने वाला धर्मांतरण भी हिंदुओं के अंदर नफरत का एक बड़ा कारण था। इसके साथ ही कई हिंदुओं के मन में यह सवाल भी आता है कि जब 1947 में पाकिस्तान बन गया तो क्यों नहीं सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए, क्यों वो 5 करोड़ से 20 करोड़ भारत में ही हो गए। इन्हीं सवालों से उपजी यह मानसिकता कई हिंदुओं के मन में घर कर चुकी है और उन्हें यह लगता है कि पाकिस्तान बनाकर मुसलमानों ने उनसे सब कुछ छीन लिया। दूसरी तरफ अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पर भी एक धड़ा ऐसा है जो 75 साल की आज़ादी के बाद भी इस बात को नहीं पचा पा रहा है कि जिस हिंदुस्तान पर उन्होंने हजारों सालों तक राज किया, उसी हिंदुस्तान में वो कैसे दब कर रह सकते हैं। वो अपने गोल्डन पास्ट को याद करते हुए सोचते हैं कि कभी हम राजा हुआ करते थे और हिंदुस्तान की जनता उनकी गुलाम होती थी और आज हालत ये है कि वो गरीब से भी गरीब हो गए हैं। वो सोचते हैं कि उनके धर्म की कोई भी चीज हिंदुओं से मेल नहीं खाती और उन्हें शरीयत के कानूनों पर चलना है और कहीं ना कहीं उन्हें यह भी लगता है कि हिंदुस्तान की हिंदू मेजॉरिटी अपना कानून उन पर लाद रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता। अब इन बातों से जो तस्वीर बाहर निकल कर आती है उसमें मुसलमानों की अलग पहचान को इतना कंट्रास्ट बना दिया गया है कि वो नागरिक के तौर पर किसी और धर्म के साथ डिसॉल्व ही नहीं हो पाते। अगर पिछले 75 सालों की राजनीति को देखें तो हमारे देश के राजनेताओं ने अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के नाम पर सिर्फ जिन्ना की सोच को मजबूत किया है और इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। हमारे नेताओं ने मुसलमानों की आइडेंटिटी यानी कि पहचान की चिंता तो की है, लेकिन उन्हें सिर्फ वोट बैंक या फिर एंटी वोट बैंक के लिए ही इस्तेमाल किया है। इतिहास के पन्नों को अगर पलटे हैं तो हम पाएंगे कि अंग्रेजों के शासन काल में यूं तो बहुत सारे दंगे हुए। 1857 की क्रांति के बाद से ही देश में हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को तोड़ने का काम चल रहा था, लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इस काम में और तेजी आई और इसका रिजल्ट दिखा साल 1924 में, जब कोहाट में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक सांप्रदायिक दंगा फैला। इस दंगे में दोनों ही समुदायों के लोग मारे गए। अंग्रेज अपनी चाल में कामयाब हो गए और उन्हें भारत के कई टुकड़े करने का मौका मिल गया। अब अगर आज के माहौल पर नजर डालें तो देश की सरकार में हिंदुत्व को लेकर थोड़ा सा झुकाव है, जिसका फायदा बाकी के लोग निचले स्तर पर लेते हैं और यहीं से एक थियरी पूरे देश में फैल रही है कि हिंदू खतरे में है और यह डर देश की सबसे बड़ी और संपन्न आबादी के मन में बोया जा रहा है। हिंदू खतरे में है वाली जो थ्योरी है, इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसका सच से दूर तलक कोई नाता नहीं है। इसके अलावा यह थ्योरी हिंदू धर्म के फैलाव और उसकी ताकत को भी कमजोर करता है। सबसे पहले प्रसार पर नजर डालते हैं। आज भारत में करीब 100 करोड़ हिंदू हैं, यानी आजादी के बाद से भारत में 80 करोड़ हिंदू बढ़े हैं, क्योंकि 1947 में करीब 20 करोड़ हिंदू थे। आज पंजाब, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पूर्वोत्तर के 5 राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में हिंदू मेजॉरिटी में है। साल 1951 से लेकर 2020 तक हर साल हिंदुओं की आबादी औसतन 1.14 करोड़ बढ़ी। वहीं मुसलमानों की सालाना आबादी सिर्फ 25 लाख की दर से बढ़ी। ऐसा भी तब है जब मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर से कहीं ज्यादा है। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि मुसलमानों में भी कम बच्चा पैदा करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि कम से कम वो वक्त कभी नहीं आएगा जब भारत में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा होगी। मुसलमानों के खिलाफ नाराजगी की जड़ में कुछ हद तक तो पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी भी शामिल है।
दुनिया में कुल 25 मुस्लिम राष्ट्र हैं और इनमें से कई देश भारत के प्रमुख ट्रेड पार्टनर भी रहे हैं और इनमें से कुछ देशों में भारत के लोग भी रहते हैं। लेकिन डिबेट से लेकर सोशल मीडिया पोस्ट तक में भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की सलाह सबसे पहले दी जाती है। यहां तक कि बांग्लादेश का भी नाम नहीं लिया जाता, जो 24 सालों तक पाकिस्तान का ही हिस्सा बना हुआ था। इस तरह से आज हिंदुओं के मन में मुसलमानों की तस्वीर के साथ पाकिस्तान की तस्वीर अपने आप जुड़ जाती है और कहीं ना कहीं ये तस्वीर ही नफरत का एक कारण भी बन जाती है। और मुसलमानों के बीच यही डर कि हिंदू उन्हें पसंद नहीं करते, हिंदू उन्हें अपने देश में देखना नहीं चाहते और उन्हें मार डालना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मुसलमानों को भी हिंसक बना देता है। आज मुस्लिम समुदाय की कट्टरता भले ही आज की सरकार के आगे छिप गई हो, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जब उनके समर्थन वाली सरकार देश में थी तब उनके द्वारा भी हिंसा और कट्टरता देखने को मिली थी। आज जहां लोकतंत्र है, कहने की आजादी है, वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग आज भी अपने पैगंबर के खिलाफ एक भी शब्द सुनने में या फिर जब भी उनके धार्मिक ढांचे में बदलाव की बात आती है तब वो उसे सुनना ही नहीं चाहते और हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। इसी दंगे और लड़ाइयों के कारण उर्दू और सूफिज्म, जो इंसान को बेहतर बना सकते थे, उन्हें इस्लाम से किनारे कर दिया गया। और एक तस्वीर ये भी है कि पहले जहां अल्लाहू अकबर सुनते ही लोग खौफ में आ जाते थे, आज उसी जगह पर हिंदुओं के नारे जय श्री राम को पहुंचा दिया गया है। और आज आलम यह है कि इन दोनों धर्मों के कुछ लोगों ने इन दोनों ही नारों को नापाक बनाकर रख दिया है। इसके अलावा जनता भी आज उन्हीं लोगों को वोट देती है जो उनके धर्म की रक्षा के दावे करते हैं। जाहिर सी बात है कि जब एक धर्म का नेता इस तरह से चुनकर आएगा तो दूसरे धर्म के लोग तो उससे डरेंगे ही। इसीलिए राजनेताओं का चुनाव जब तक वोट बैंक की राजनीति पर चलता रहेगा तब तक देश का माहौल भी ऐसा ही बना रहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमारे देश का ये माहौल कभी सही होगा या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।